गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हमारे नए टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन बनाते हैं। हमारा टेस्ट फॉर्म नंबर है 025890। ये हमारे पास सीजीएल एग्जाम की टेस्ट सीरीज है जिसमें मैथ्स के टोटल 25 क्वेश्चंस आते हैं। तो हम इन 25 क्वेश्चंस का एनालाइज करते हैं आज के पेपर को स्टार्ट आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। A dealer buy an article listed at ₹100 and get successive discount of 10% and 20%. He spent 10% of the cost price on transportation. At what price should he sell the article to earn a profit of 15%? किसी आर्टिकल का MRP था 100 रुपये, इस पर पहले डिस्काउंट मिला 10%, मतलब 10 रुपये का, तो इसको खरीदा 90 रुपये में। फिर इस पर दूसरा डिस्काउंट और मिल गया 20% का, तो 90 का 20% 18 रुपये, तो ये चीज़ कितने की पड़ी 72 रुपीज़ की। ये आर्टिकल हमें 72 का पड़ा, लेकिन हमने इसकी लागत कीमत का 10% ढुलाई पर खर्च कर दिया, 10% हमने एक्सपेंडिचर कर दिया, तो 72 का 10% 7.2, तो क्या जाएगा 79.2 रुपीज़। अब ये वस्तु हमें 72.9 रुपीज़ की पड़ी, 79.2 की। अब हम चाह रहे हैं इसको 15% प्रॉफिट पर बेचना, तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या होगा 79.2 का 115% बट्टा में 100, तो 79.2 पॉइंट हटाया बट्टा में 10, ये 5 से गया 23 बट्टा 20। अब ये मैं यहाँ 2 से काट दूँ तो ये चला गया 10 बार, 2 से अगर मैं इसको काट दूँ तो मेरे पास गया 3, 9 दूनी 18, 1 6, 396 को अपन 23 से गुना कर दें, छह 18, 8 कैरी आ गई 1, 117 और 12 और 1 13, 130, 0 लिख दिया, कैरी आ गई 13, 39 इंटू 2 78, 88, 91, तो क्या जाएगा 9108 अपॉन में 100, तो 91.08 रुपीज़। तो हम इसको कितने रुपए में बेच देंगे 91 रुपये 8 पैसे में। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। एवरेज वेट ऑफ 3 men ABC इज 84 kg। 3 आदमी है ABC, इनका एवरेज है 84 kg। अगर डी को ज्वाइन कर ले तो नया एवरेज हो जाएगा 80। ABCD चारों का एवरेज क्या हो जाएगा 80। अब देखिए अगर डी क्या होता 84 kg का आता तो चारों का एवरेज भी 84 रहता, लेकिन जैसे डी आया उसका एवरेज 84 से 80 हो गया, इसका मतलब 4 कम हुआ। तो एवरेज अगर 4 कम हुआ तो प्रत्येक व्यक्ति का भार 4 कम हो गया, मतलब 16 kg कम हो गया। तो डी हमारे पास कितने kg का आया 68 kg का। डी कितने kg का आया 68 kg का। अब हमें कह रहे हैं यदि एक अन्य व्यक्ति ई जिसका भार डी से 3 किलोग्राम अधिक है, ई का वेट डी से 3 किलोग्राम अधिक है, तो क्या जाएगा 71 kg। ए के स्थान पर अगर ई आ जाता है, ए की जगह अगर ई आ जाता है तो बी सी डी ई सबका एवरेज क्या हो जाता है 79 kg। ए की जगह ई आया तो एवरेज 79 हुआ, इसका मतलब ए और ई के भार का डिफरेंस एवरेज 1 कम तो टोटल 4 kg कम। तो हमें ए का वेट बताना है, ए माइनस 71 बराबर 4 kg, तो ए बराबर क्या आएगा 75 kg। तो ए का वेट कितना है 75 kg। ऑप्शन डी हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 53। A shopkeeper allows a discount of 10% on the mark price of a camera. Mark price of the camera which cost him 600 make a profit of 20% should be। हमें इस MRP बताना है, तो MRP अपॉन CP बराबर 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट होता है। MRP हमें फाइंड करना है, कॉस्ट प्राइस कितना है 600, 20% का लाभ होता है तो 100 प्लस 20 120, और डिस्काउंट देते हैं 10% का, तो 100 माइनस 10 90। 30 से गया 4 बार, 30 से गया 3 बार, 3 से चला गया 200 बार, तो MRP 200 इंटू 4 कितना आया 800 रुपये।
तो इस आर्टिकल का एमआरपी क्या आ जाएगा, 800 रुपये। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, क्वेश्चन नंबर 54। ACJ transfers common tangent of two circle with center P and Q, radius 6 and 3 cm at the point A and C respectively. If AC cut PQ at the point B, AB is equal to 8, then length of PQ is। अब हमें कह रहे हैं AC दो वृत्तों की तिर्यक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है। चलिए कोशिश करते हैं, सबसे पहले दो सर्किल बनाते हैं। ये हमने दो सर्किल बनाई। चलिए वापस से बनाते हैं डायग्राम इसको। एक सर्किल बनाया, अब एक काम करते हैं, एक लाइन बना लेते हैं। चलिए ये हम लोगों ने दो सर्किल बना लिए छोटे छोटे। हमें कह रहे हैं AC ऐसे दो वृत्तों की तिर्यक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है जिनके केंद्र P और Q है। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट C है, इसका सेंटर P और इसका सेंटर Q। हमें कह रहे हैं बिंदु A और C पर त्रिज्या क्रमशः 6 और 3 सेंटीमीटर है। ये रेडियस है 6, ये रेडियस हमारे पास 3। यदि AC बिंदु B पर PQ को काटती है, PQ को काटती है पॉइंट B पर, बिंदु B पर काटती, AB अगर 8 सेंटीमीटर है तो हमें क्या करना है, PQ की लंबाई बतानी है कि क्या होगी। अब देखो बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन बन गया। हमें पता है कि वृत्त के अंदर जो स्पर्श रेखा है वो रेडियस पर हमेशा 90 डिग्री के कोण पर काटती, तो एंगल 90 डिग्री का हुआ। ये 6 है, ये 8 है, तो ये कितनी हुई 10। ये हमारे पास क्या गई 10 सेंटीमीटर। अब देखिए मैं अगर बात करूं तो ये मेरे पास वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे, ये 90 डिग्री होगा और वो भी 90 डिग्री होगा। तो क्या हम ये कह सकते हैं ट्रायंगल PAB जो है सिमिलर होगा ट्रायंगल QCB के, दोनों समरूप होंगे एंगल एंगल प्रॉपर्टी से। अब हमें PQ चाहिए, इसका मतलब BQ फाइंड करनी पड़ेगी। तो हम क्या लिख सकते हैं, PA अपॉन QC बराबर PB अपॉन PB अपॉन QB। तो PA हमारे पास कितनी है 6, QC हमारे पास कितनी है 3, PB हमारे पास कितनी है 10, अपॉन में क्या जाएगी QB। तो ये गया 2 बार, 2 से गया 5 बार, तो QB की वैल्यू क्या आई 5। तो QB अगर 5 सेंटीमीटर और PB हमारे पास 10 सेंटीमीटर, तो पूरी PQ जो होगी 10 प्लस 5 क्या आ जाएगी 15 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 55 नंबर। If the area of the base height and volume of a right prism are 3√32 p square, 100√3 and 70/200 centimeter cube, then the value of p will be। अब देखो हमें पता है कि लंब प्रिज्म का जो वॉल्यूम होता है, प्रिज्म का जो वॉल्यूम होता है, प्रिज्म के अगर अपन वॉल्यूम की बात करें तो वो क्या होता है, बेस का एरिया इनटू में हाइट, यही हमारे पास होता है।
अब बेस का एरिया हमारे पास कितना है, 3√3/2 p²। हाइट हमारे पास कितनी है, 100√3, और वॉल्यूम कितना है, 70/100। यहां से हमें क्या करना है, p का मान ज्ञात करना है कि क्या होगा। तो ये क्या होगा, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 3 बना 3 3 9, 9 से गया 8 बार, 2 ऊपर आ जाएगा तो p² बराबर 8 दूनी 16, तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 56 नंबर। x + 1/x - 1 बराबर a/b, 1 - y/1 + y बराबर b/a। तो हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। अब x + 1/x - 1 बराबर a/b, तो क्या x/1 बराबर a + b/a - b कह सकते। CND रूल लगा दिए। CND रूल से अपन ऐसा कह पाएंगे, 1 - y/में 1 + y बराबर b/a। तो यहां से अगर मैं y/1 की वैल्यू निकालना चाहूं तो क्या a - b/में a + b लिख सकता हूं। y/1 की वैल्यू a - b/में a + b। हमारे पास x और y दोनों के मान आ गए। सो हमें फाइंड क्या करना है, x - y/में 1 + xy, a + b/a - b, माइनस के अंदर a - b/में a + b अपॉन में 1 + xy, दोनों का मल्टीप्लाई तो 1 बन रहा है तो 1 लिख दो। यहाँ ऊपर एलसीएम क्या जाएगा, a + b × a - b, a + b × a - b, ऊपर क्या जाएगा, a + b का होल स्क्वायर माइनस में a - b का होल स्क्वायर अपॉन में 2। तो ये मेरे पास क्या जाएगा, 4ab अपॉन में 2 × a² - b²। ये वैल्यू बटा में आ जाएगी, ये वाली वैल्यू यहाँ बटा में आ गई। तो मेरे पास क्या बना, 4ab अपॉन में 2a² - b², 2 से कट जाएगा तो क्या जाएगा, 2ab अपॉन में a² - b², 2ab अपॉन a² - b²। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 57। In how many year will 2000 amounted to ₹2420 at 10% per annum compound interest? 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से कितने सालों में 2042 रुपए हो जाएंगे। अमाउंट बराबर होता है p × 1 + r/100 की पार्टी। अमाउंट है 2420, प्रिंसिपल है 2000, बराबर क्या आएगा, 1 + 10/100 इसकी पार t। 0 से 0 गया, 2 से चला गया 121 बार, 2 से चला गया 100 बार, तो 11/10 का स्क्वायर बराबर 110/100 मतलब 11/10 की पार t। दोनों के बेस बराबर तो पावर भी बराबर, तो t बराबर क्या जाएगा, 2। तो कितने सालों में 2420 रुपए हो जाएंगे, 2 सालों में। ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 58। If the angle of elevation of the sun change from 45 degree to 60 degree, the length of shadow of the pillar decrease by 10 meter. The height of the pillar is, ये कोई पिलर है, इसके लिए स्टार्टिंग में एंगल था 45 डिग्री, जैसे ही 45 डिग्री से 60 डिग्री हुआ, शेडो की जो लेंथ है वो कितने मीटर कम हो गई, 10 मीटर। तो हमें इस पिलर की हाइट बतानी है कि क्या होगी। मान लिया इसकी हाइट h है, 60 डिग्री के सामने h तो 30 डिग्री के सामने h/√3, तो क्या h बराबर h/√3 + 10 आएगा, क्योंकि वो एंगल 45 डिग्री। इसको इधर लिया है h - h/√3 बराबर 10, h कॉमन ले लिया, एलसीएम ले लिया, √3 - 1/√3 बराबर 10। तो h बराबर 10√3/√3 - 1। रेशनलाइजेशन कर लिया, √3 + 1 से ऊपर नीचे गुना कर दिया, तो क्या आ गया, 10√3 × √3 + 1 अपॉन में 2। 2 से चला गया 5 बार, √3 को अंदर ले गए तो 5 × 3 + √3, ये हमारे पास आ जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर, 5 × 3 + √3 मीटर। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, स्तंभ की हाइट आ जाएगी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर विद रेडियस ऑफ बेस 7 सेंटीमीटर, हाइट 20 सेंटीमीटर इच। हमें बेलन का टोटल सरफेस एरिया बताना है, त्रिज्या और हाइट पता है। बेलन का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई r प्लस h। 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी है 7 प्लस h की वैल्यू 20। तो यहाँ 7 से 7 चला गया, 22 इंटू 2 44 इंटू 20 प्लस 7 क्या आएगा 27, 7 चौक 28, कैरी आ गई 2, 7 चौक 28 और 8 36 और 2 38, 8 कैरी आ गई 3, 4 दूनी 8 और 3 11, तो 1188 सेंटीमीटर स्क्वायर ये इसका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर आ गया 59 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 60। देखो डीआई का क्वेश्चन है, हमें क्या करें। चलिए 60 में हमें कह रहा है द फ्लोइंग पाई चार्ट शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एक्सपेंडिचर एंकर्ड इन ए पब्लिशन ए बुक, रीड द पाई चार्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस। हमें कह रहा है पाई चार्ट किसी पुस्तक के प्रकाशन में हुए खर्च के प्रतिशत विवरण को दर्शाता है। हमें इसका ध्यान से पढ़ना और आंसर देने। इफ द फॉर ए सर्टेन क्वांटिटी ऑफ बुक द पब्लिशर हैज टू पे 30600 एज प्रिंटिंग कॉस्ट, देन द अमाउंट ऑफ रॉयल्टी कॉस्ट टू बी पेड फॉर दीज बुक्स इज। हमें कह रहा है प्रकाशन की मुद्रण लागत, पब्लिशर हैज टू पे प्रिंटिंग कॉस्ट। प्रिंटिंग कॉस्ट अगर अपन देखें तो ये रही, मुद्रण लागत 20% है, इसकी वैल्यू 30,600 रुपये। तो हमें बताना है कि उसकी रॉयल्टी कॉस्ट क्या आएगी। रॉयल्टी कॉस्ट 15% है, तो अपन निकाल लेते हैं, रॉयल्टी कॉस्ट निकालते हैं। 30,600 रुपये वैल्यू है 20% की, हमें रॉयल्टी कॉस्ट वैल्यू चाहिए 15% की। परसेंटेज से परसेंटेज गया, 5 से गया 3 बार, ये चला गया 4 बार। 4 से अगर काटे 7 चौक 28 बच गया 2 26, 6 चौक 24 बच गया 2 20, चला जाएगा 5 बार 7650। 3 से अगर अपन गुना कर दे तो यहाँ से मेरे पास क्या जाएगा 0, 5 दिए 15, कैरी आ गई 1, 6 दिए 18, 1 19, कैरी आ गई 1, 7 दिए 21 और 1 22, 22,950 रुपये। तो हमारे पास इसकी रॉयल्टी कॉस्ट कितनी आ गई 22950। ऑप्शन सी हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 61। पुस्तक पर रॉयल्टी मुद्रण लागत से कितने प्रतिशत कम है। हमें बताना है रॉयल्टी ऑन द बुक इज हाउ मच परसेंट लेस देन द प्रिंटिंग कॉस्ट। प्रिंटिंग कॉस्ट 20 है, रॉयल्टी कितनी है 15। रॉयल्टी 15 है, प्रिंटिंग कॉस्ट 20 है। रॉयल्टी कितने परसेंट कम है प्रिंटिंग कॉस्ट से? 5 कम है, किससे? 20 से। परसेंटेज में चाहिए, इंटू करा 100% से, तो 5/20 के 1/4 और 1/4 की वैल्यू 25%। तो कितने प्रतिशत कम है? 25%। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 62 नंबर। x बराबर 8, तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। x की पावर 4 माइनस 10x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 70, इसकी वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। x की वैल्यू क्या है 8, तो x की पावर 4 माइनस 8x क्यूब माइनस 2x क्यूब, इसके 2 टुकड़े कर दी। 9x स्क्वायर को लिखा 8x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, माइनस 9x को लिखा माइनस 8x माइनस x प्लस 70। अब हर जगह 8 की जगह अगर अपन x रख दें, 8 की जगह x रख दें तो x की पावर 4 माइनस x की पावर 4 माइनस में 2x क्यूब प्लस x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस में x प्लस 70। तो ये टर्म कट गई आपस में, ये दोनों टर्म्स कट गई आपस में। माइनस 2x क्यूब प्लस एक्स क्यूब, तो माइनस का x क्यूब माइनस का x प्लस का 70। अब x की जगह अगर मैं 8 रख दूं तो माइनस x का क्यूब 512 माइनस 8 प्लस 70 माइनस का 520 प्लस का 70, तो क्या जाएगा माइनस का 450। तो हमारा आंसर क्या जाएगा माइनस का 450।
ऑप्शन डी इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 63। कोस थीटा प्लस साइन थीटा एम में सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा एन है, तो हमें इसकी वैल्यू बतानी कि क्या होगी। कोस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू एम, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल टू एन। सो हमें वैल्यू बतानी है एन इंटू एम स्क्वायर माइनस 1 की। चलिए वैल्यू रख देते। एन की जगह अगर मैं रखूं सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, एम की वैल्यू अगर मैं रखूं तो उसका स्क्वायर करूंगा तो क्या लिखूंगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा साइन थीटा माइनस 1। ऐसा हमें क्या रखें, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 से 1 मेरे पास कट जाएगा। सेक थीटा को अगर मैं लिखूं 1 अपॉन कोस थीटा, कोसेक थीटा को लिखूं 1 अपॉन साइन थीटा, इनटू में क्या जाएगा 2 कोस थीटा साइन थीटा। इसका एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा कोस थीटा, ऊपर आएगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा, इनटू में 2 कोस थीटा साइन थीटा। अब ये कोस थीटा साइन थीटा आपस में कट जाएंगे। साइन थीटा प्लस कोस थीटा क्या है, एम इंटू 2, तो क्या आ जाएगा 2m। ये हमारा आंसर आ जाएगा, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। 63 ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन था। 64 देखो हमें क्या कह रहे हैं, मिस्टर दत्ता डिजायर टू डिपॉजिट हर रिक्वायरमेंट बेनिफिट ऑफ ₹3 लाख partially to post office and partially to bank at 10% and 6% interest respectively. If his monthly interest income was 2,000, then the difference of his deposit in the post office and bank was। मिस्टर दत्ता को टोटल 3 लाख रुपए मिले। इन्होंने कुछ पैसा पोस्ट ऑफिस में जमा कराया और कुछ पैसा बैंक में। पोस्ट ऑफिस इनको 10% ब्याज ऑफर कर रहा है, बैंक इनको 6% ब्याज ऑफर कर रहे हैं, और इनको मासिक जो ब्याज है वो 2,000 रुपये मिलती, मतलब पूरे साल में कितने रुपए मिलेगी, 24,000 रुपये। अगर पूरे के पूरे 3 लाख रुपए पोस्ट ऑफिस में जमा करे होते तो हमें कितना परसेंट मिलता, 10%। तो 3 लाख का 10% क्या आ जाएगा, 30,000 रुपये। अगर पूरे के पूरे पैसे बैंक में जमा करे होते तो 3 लाख का 6% मिलता, 3 लाख का 6% 18,000 रुपये, और टोटल मिलाकर मिले 24,000 रुपये। एलिगेशन लगा दें अपन, तो एलिगेशन लगाएंगे तो 24,000 माइनस 18,000 6,000, 30,000 माइनस 24,000 6,000, रेशो क्या है 1:1। इसका मतलब आधी अमाउंट पोस्ट ऑफिस में और आधी बैंक में, तो दोनों अमाउंट के बीच में डिफरेंस क्या होगा, निल, शून्य, क्योंकि कोई डिफरेंस है नहीं। 1.5 लाख दोनों में लगाए तो डिफरेंस क्या आ गया, 0। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 65। हमें x और y की वैल्यू दे रखी है और हमें इसका मान बताना है। हमें फाइंड करना है, देखो x² प्लस XY प्लस y² अपॉन में x² माइनस XY प्लस y²। तो क्या x² प्लस y² को x प्लस y का होल स्क्वायर माइनस 2xy और प्लस का xy अपॉन में x प्लस y का होल स्क्वायर माइनस 2xy माइनस xy अगर मैं लिखूं तो मुझे क्या फाइंड करना है, x प्लस y का होल स्क्वायर माइनस xy अपॉन में x प्लस y का होल स्क्वायर माइनस में 3xy। हमें ये चीज़ें फाइंड करनी। चलिए तो यहाँ से हम x प्लस वाई और x इंटू वाई निकालते हैं। x और y की वैल्यू हमें पता है, तो हम जानते हैं कि x इंटू वाई तो क्या हुआ 1। x प्लस वाई अगर निकाले तो √5 माइनस √3 अपॉन में √5 प्लस √3 प्लस √5 प्लस √3 अपॉन में √5 माइनस √3। तो यहाँ से अगर मैं इसका एलसीएम ले लूँ तो क्या आएगा 5 माइनस 3, ऊपर आएगा √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर प्लस √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर।
तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या बनेगा, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बट्टा में 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा 8। तो x प्लस वाई की जगह 8, तो 8 का स्क्वायर 64 माइनस 1 बटा में 64 माइनस 3, तो 63 बटा 61। तो 63/61 ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 66। ABCD is a cyclic quadrilateral, diagonal AC and BD meet at point P। APB हमें दे रखा है, CBD हमें दे रखा है, तो ADB का मान बताना है कि क्या होगा। अब हमें दे रखा है ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, ABCD, इसके डायगोनल AC और BD जो है वो एक दूसरे को किस बिंदु पर काटते हैं, P बिंदु पर। APB बराबर ये वाला एंगल कितना है, 110 डिग्री। CBD ये वाला एंगल कितना है, 30 डिग्री। तो ADB का मान बताना है, ADB ये वाला मान बताना है। चलिए कोशिश करते। ये 110 डिग्री, तो ये कितना 70 डिग्री। ये वाला एंगल 30 डिग्री, तो क्या ये वाला एंगल भी 30 डिग्री, क्योंकि A की जीवा DC के द्वारा परिधि पर बने कोण एक साइड बराबर होते। तो ये 30, ये 70, तो 100, तो ये कितना 80 डिग्री। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, ADB कितना 80 डिग्री, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 67। The LCM of two number is 20 time of their HCF and the sum of LCM and HCF is 2520. If one number is 480 then the another number will be। मान लिया कि दो नंबर्स का HCF जो है वो H है, तो LCM जो है वो HCF का कितने गुना है, 20 गुना, 20H। LCM और HCF का सम 20H प्लस H की वैल्यू 2520, तो 21H बराबर 2520, तो H की वैल्यू 120। 2520 में 21 का भाग दिया तो क्या जाएगा 120। अब H की वैल्यू 120, इसका मतलब HCF 120, LCM 20 गुना 120। एक नंबर हमें दे रखा है 480, तो दूसरा नंबर बताना है कि क्या होगा। हम जानते हैं LCM इंटू HCF बराबर दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई, तो LCM है 20 इंटू 120, HCF है 120 बराबर 480 इंटू बी। 120 से गया 4 बार, 4 से मेरे पास चला गया 30 पर, तो बी की वैल्यू 20 इंटू 30 600, तो दूसरी संख्या क्या आ जाएगी 600। ऑप्शन ए हमारे पास आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 68। ABC can complete a work in 10, 12 and 15 days respectively। ABC किसी काम को 10, 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। इतना डाटा पढ़ने के बाद हम टोटल वर्क और एफिशिएंसी निकाल लें। तो सबसे पहले टोटल वर्क निकालें, तो क्या जाएगा 60। A की एफिशिएंसी हमारे पास क्या जाएगी 6, B की एफिशिएंसी हमारे पास 5 और C की एफिशिएंसी 4। अब इसके बाद क्वेश्चन ने कहा ABC किसी काम को इतने समय में कर सकते। A ने काम पूरा होने से 5 दिन पहले काम छोड़ दिया और B ने काम छोड़ने के 2 दिन बाद काम छोड़ दिया। समस्त काम पूरा करने के लिए कितने दिनों की आवश्यकता होगी। चलिए हमें कहा गया A ने काम पूरा होने से 5 दिन पहले काम छोड़ दिया। स्टार्टिंग में हमारे पास यहाँ पर एक छोटी सी लाइन और होनी चाहिए, दे ऑल द वर्क स्टार्ट वर्क टुगेदर, तीनों ने साथ मिलकर कार्य आरंभ करा। तो स्टार्टिंग में काम करने वाले तीनों हैं। काम अगर यहाँ खत्म हो रहा है तो उससे 5 दिन पहले किसने काम छोड़ा, ए ने। 5 दिन पहले सिर्फ ए जाता तो लास्ट के 5 दिन बी और सी को होना चाहिए था। काम खत्म होने से 5 दिन पहले अगर सिर्फ ए जाता तो लास्ट के 5 दिन हमारे पास क्या बी और सी दोनों होते। लेकिन ए के छोड़ने के 2 दिन बाद जैसे ए ने छोड़ा उसके 2 दिन बाद बी बोला टाटा बाय बाय मैं भी जा रहा हूँ।
बी चला गया तो इसके बाद बी नहीं था, 5 में से 2 दिन बी था तो कितने दिन नहीं था, 3 दिन। तो हमें बताना है पूरा काम कितने दिन में पूरा होगा। अब सी 3 दिन काम करता है, सी रोज 4 पेड़ लगाता है तो 3 दिन में 12 पेड़। बी और सी मिलकर 2 दिन काम करते हैं, रोज 9 पेड़ लगाते हैं तो 2 दिन में कितने, 18 पेड़। 18 और 12 ये 30 पेड़ लग गए, पेड़ लगाने थे 60, 30 लग गए तो बचे कितने, 30। तीनों मिलकर 30 पेड़ लगाने में कितना टाइम लेंगे, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तीनों की एफिशिएंसी 15 मतलब 2 दिन। तीनों ने मिलकर 2 दिन काम करा तो टोटल कितने दिन हो गए, तीनों ने 2 दिन काम करा, बी और सी ने भी 2 दिन काम करा और सी ने 3 दिन काम करा तो पूरा टाइम कितना आ गया, 7 दिन। तो पूरा काम कितने दिन में होगा, 7 दिन में। ऑप्शन डी हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 69। 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस 9 कोट स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू। तो इस फंक्शन की अगर मिनिमम वैल्यू निकालें तो ये क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रूट ए बी। 4 tan स्क्वायर थीटा इंटू में 9 कोट स्क्वायर थीटा। अब tan स्क्वायर थीटा इंटू कोट स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1। 4 इंटू 9 36, 6 को 2 से गुना करा 12, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 12। ये हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 70 नंबर। The average of 8 numbers is 21. If the each number is multiplied by 8, then the average of new set of number is। देखो 8 नंबर्स का औसत अगर 21 था, प्रत्येक संख्या को 8 गुना करेंगे तो एवरेज भी 8 गुना हो जाएगा, तो संख्याओं के नए सेट का औसत क्या होगा, 168। ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 71। The two liquid X and Y are mixed in the ratio 3:2. The mixture of the is sold at the rupees 11 per liter at the profit of 10%. If liquid X costs rupees 2 more than Y, then the cost of X per liter is। चलिए कोशिश करते, दो द्रव्य X और Y, इनको 3:2 में मिलाया, मिक्सचर को हमने 10% लाभ पर बेचा और 11 रुपए पर लीटर बेचा। 11 रुपए पर लीटर बेचा, इसका मतलब मिक्सचर का जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या होगा, 10 रुपीज पर लीटर। 3:2 में मिलाया मतलब 3 लीटर एक्स ले लिया और 2 लीटर वाई ले लिया, तो टोटल मिक्सचर कितने लीटर का बना, 5 लीटर का। हमें कह रहे हैं एक्स की जो लागत है वाई की तुलना में 2 रुपए अधिक है, तो वाई की तुलना में वाई अगर ए रुपये है कॉस्ट प्राइस, तो एक्स का कॉस्ट प्राइस A+2 होगा। अब 3 लीटर A+2 से तो टोटल खर्चा बनाइए, 2 लीटर ए से तो खर्चा बनाइए, तो टोटल कितने रुपए बने, 5 × 10 50 रुपए। तो 3A + 6 + 2A बराबर 50, तो 5A बराबर 50 - 6 44, तो A बराबर 44/5 या 8.8 रुपीज। तो Y का कॉस्ट प्राइस अगर 8.8 रुपये है तो X की लागत 2 और जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 10.8 रुपये। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो X की लागत क्या आ जाएगी, 10.8 रुपीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 72। x - x tan स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन में 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर दिस। तो हमें x की वैल्यू बतानी। अब x - x tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3, उसका स्क्वायर करूंगा तो 1/3। x - x/3 बराबर 1 + 1/3 बराबर sin 30 डिग्री 1/2 स्क्वायर करा तो क्या आया, 1/4। 4 कोट स्क्वायर 45 डिग्री सॉरी कोट 45 डिग्री पर 1 होता है, तो 4 × 1 क्या लिखूं, 4 माइनस में सेक स्क्वायर 60 डिग्री, सेक 60 डिग्री की वैल्यू 2, तो स्क्वायर करूंगा तो क्या जाएगा, 4। तो ये 4 से 4 कट जाएगा। x - x/3 मतलब 2/3x बराबर, ये क्या बना, 4/3 × 1/4। 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो 2x बराबर 1, तो x बराबर क्या आएगा, 1/2। x बराबर 1/2, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर। हमें बस टेबल याद होनी चाहिए थी, हमें tan 30 sin 30 कोट 45 और सेक 60 डिग्री की वैल्यू का यूज करना था।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 73। For an examination of a practical based subject, the total marks is 100. The breakup of theory practical project viva is 40, 30, 20 and 10%. A candidate scored this percent in this. So what was her aggregate percentage? टोटल नंबर हमें दे रखे हैं 100, इनको हमने डिवाइड करा थ्योरी, प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट और वाइवा वॉइस। 40% मतलब 40, 30, 20 और 10, ये इनके मैक्सिमम मार्क्स है। टोटल मार्क्स कितने हुए? 100। अब हमें कह रहे हैं कैंडिडेट स्कोर 80% इन थ्योरी, 70% इन प्रैक्टिकल, 60% in project and 50% in viva. What was her aggregate percentage? तो 40 का 80% स्कोर कितना हुआ? 32। 30 का 70% 21, 20 का 60% 12, 10 का 5% 5। तो इन सब का टोटल करूं, 0 कैरी आ गई, 1 4 2 6 और 1 7। 70 नंबर मिले 100 में से, तो कितने परसेंट आए? 70%। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 74। द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन ए एंड बी इज 800 किलोमीटर। दो स्टेशन ए और बी है जिनके बीच की दूरी 800 किलोमीटर है। ए ट्रेन एक्स स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए एंड मूव टुवर्ड्स पॉइंट बी एट द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। ए से एक ट्रेन चलती है बी के लिए जो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती। अनदर ट्रेन वाई जो है स्टार्ट होती है बी से और ए की ओर चलती है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब हमें बताना है हाउ फार फ्रॉम ए विल दे क्रॉस ईच अदर। ए से कितनी दूरी पर वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। मान लिया इस पॉइंट पर आकर मिलेंगे, तो टाइम बराबर क्या होगा? रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव डिस्टेंस कितनी? 800। रिलेटिव स्पीड दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों की स्पीड का टोटल 100। तो क्या जाएगा? 8 घंटे के बाद ये मिलेंगे। अब हमें क्या बताना है? ए से कितनी दूरी पर एक दूसरे को क्रॉस करेंगे या मिलेंगे। 8 घंटे लगे। ए वाले की स्पीड है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो कितनी दूरी होगी? 40 × 8 320 किलोमीटर। तो ए से कितनी दूरी पर मिलेंगे? वो 320 किलोमीटर। ऑप्शन बी हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 75। अब देखो ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन, हमें इसका मान बताना है। 21.6 अपॉन में 3.6 × 2 प्लस 0.25 × 16 डिवाइड में 4 माइनस में 6। ये चला जाएगा 6 पर 6 दूनी 12 प्लस पॉइंट हटाया बटा में 100। 25 से क्या? 4 बार 4 चौक 16, 16 से 16 कट गया 1, माइनस में 6, तो 13 में से 6 गए 7। तो ऑप्शन डी हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो चलिए हमने क्या करा, पेपर के पूरे 25 क्वेश्चंस का एनालाइज करा। आप इस वीडियो को बड़े अच्छे से देखना। आपको कहीं भी कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे कमेंट करके बताना। हम मिलेंगे अगले पेपर में नए सॉल्यूशन के साथ। तब तक थैंक यू। मैं आपका अपना प्रिंस। पढ़ते रहे। थैंक यू।